अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप सो यू गाइस आर डूइंग गुड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम अकाउंट रजिस्टर करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह लॉगिन सिस्टम बनाया जाएगा एंड हाउ विल इट वर्क। तो आइए चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। हमारे पास ये मेन फाइल थी जिसपे हमने बनाया था साइन अप सिस्टम। तो रजिस्टर अकाउंट के नीचे हम अब एक ब्रेक देके यहाँ लिंक लगाएंगे लॉगिन वाले पेज का, लॉगिन डॉट पी एच पी, जिस पे हम टेक्स्ट देंगे लॉगिन नाउ, रेडी, हैव एन अकाउंट, लॉगिन नाउ, वी हैव दिस टेक्स्ट हियर। अभी हमारे पास लॉगिन डॉट पी एच पी एग्जिस्ट नहीं करती, हम इसको बना लेंगे लॉगिन डॉट पी एच पी। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसी फाइल को पूरी को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास सारा कोड सेम रहेगा, बस हमारे पास ये चीज़ जो है ये रिमूव कर देंगे हम। और इसके अंदर हम यहाँ अपना फर्दर वेरिएबल चेक करेंगे और हमारे पास यहाँ से यूज़र नेम, यहाँ पे इसको अब टाइप हम कर देते हैं टेक्स्ट, पासवर्ड हो गया, ईमेल, यूज़र नेम और ईमेल ये लगा देंगे हम यहाँ पे एंड एंटर योर पासवर्ड। ये हमारा फॉर्म आ गया। वेलकम बैक, फिल इन योर डिटेल्स टू लॉग इन योर अकाउंट। ओके हो गया गाइस, ये हमारे पास हमारा आ गया लॉगिन वाला फॉर्म। यहाँ हम लिखेंगे अब लॉगिन नाउ, इधर लिख लेते हैं साइन इन। यहाँ हम बना देंगे डोंट हैव एन अकाउंट, रजिस्टर नाउ। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, रजिस्टर डॉट पी एच पी। सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। हमारा फॉर्म रेडी है, हमने यहाँ से डिटेल्स पिक करनी है और चेक करना है सबसे पहले हमारे पास ईमेल यूजर नेम वैलिड है नहीं है। अगर तो वैलिड है देन हम चेक करेंगे कि पासवर्ड इस अकाउंट के अगेंस्ट एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। तो फिर हम बताएंगे यूजर को कि आपका पासवर्ड इनवैलिड है। और अगर अकाउंट ही एग्जिस्ट नहीं करता देन उसको ऑप्शन देंगे कि रजिस्टर एन अकाउंट। ठीक हो गया। तो आए चलते हैं इस तरफ। हमारे पास बटन का नेम है लॉगिन नाउ, लॉगिन नाउ। हमने यहाँ पे पोस्ट किया डॉलर यूजर इज इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, ईमेल, फील्ड का नेम जो है ईमेल इसलिए ईमेल होगा। यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में चेंज करना है यूजर नेम ईमेल। इस तरह अब हम पास रख लेंगे यहाँ पे। ये हमारे पास यहाँ पे डाटा हमारा आ गया। चेक करके देख लेते हैं फिर कमिंग और नॉट यूजर डॉट डॉलर पास। हर स्टेप पे आपने अपनी टेस्टिंग करते रहना है ताकि बाद में आपको किसी किस्म का इशू ना आए। अगर आप ज़्यादा काम कर लेंगे फिर आपके पास इश्यूज आते हैं तो पूरे कोड को 1 बाय 1 टेस्ट करना पड़ेगा और आपको इस तरह एरर ढूंढने में भी मुश्किल होगी। मैं कहता हूँ डॉलर चेक यूजर इज इक्वल टू MySQL underscore query dollar $db select from users where email is equal to dollar user और pass और डॉलर यूजर नेम इज इक्वल टू डॉलर यूजर। ओके जी। इस चीज़ को हम टेस्ट करने से पहले ना अपने लोकल होस्ट स्लैश php environment में आके टेस्ट करते हैं। select from users where email is equal to और
यहाँ डॉलर यूजर नेम लिखा हमने, मिस्टेक है हमारी। डॉलर मुजाहिद 589। लेट्स अब इसके अगेंस्ट दोनों सूरतों में हमारे पास रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। ये हमारे पास यूजर नेम भी एग्जिस्ट कर रहा है, ईमेल भी एग्जिस्ट कर रहा है। और का मतलब क्या है कि दोनों में से एक, ठीक है। अब मैंने कहा यूजर नेम इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये रिजल्ट आया है। अब मैं दोनों में जाके ना दोनों को ब्लैंक रख देता हूँ। अब हमारे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया। जब दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तब हमारे पास क्या होगा, हमारा रिजल्ट आएगा। मैं कहता हूँ एंड इसका रिजल्ट तब आएगा एंड का। एंड अगर हम यहाँ पे करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ एक मिस्टेक कर दी छोटी सी, तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आई होप सो आपको एंड और का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो आए चलते हैं अब इसके रिजल्ट्स रिट्रीव करते हैं। इफ डॉलर, इसकी कंडीशन बाद में लगाएंगे, पहले यहाँ पे हम काउंट कर लें। डॉलर काउंट यूजर्स MySQL _num rows डॉलर चेक यूजर। इफ डॉलर काउंट यूजर्स इज इक्वल टू 1, अगर हमारे पास एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अगर नहीं होगा तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरे फॉर्म से आके हम इसका मैसेज गेट करते हैं। अगर तो जी उसका हमारे पास कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता इस ईमेल या फिर पासवर्ड, इस ईमेल या यूजर नेम के अगेंस्ट हमारे पास कोई अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे भाई नो अकाउंट फाउंड अगेंस्ट गिवन यूजर नेम और ईमेल। ट्राई क्रिएटिंग न्यू अकाउंट इंस्टेड, यहाँ हम लगाएंगे index.php का लिंक एंड रजिस्टर नाउ। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर काउंट यूजर्स एग्जिस्ट कर रहा है देन हम क्या करेंगे, इसी यूजर नेम और ईमेल के अगेंस्ट हम सेम क्वेरी रन करेंगे। मैं कहता हूँ चेक यूजर पास, दोनों काउंट करो गया, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, अब आपने यहाँ ब्रैकेट लगा देनी है। इसका एक सेट बन जाएगा कि इतने हिस्से को ज्यादा सेट करना है एंड पासवर्ड इज इक्वल टू डॉलर पास। ये आपका पासवर्ड काउंट करे, चेक करेगा कि ट्रू है या नहीं है। अच्छा जी, अब इसी क्यूरी को हम एक दफा आके ना वहां पे रन करके देख लेते हैं ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए। पहले एक दफा ब्राउज पे जाते हैं, देखते हैं हमारे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मुजाहिद 589 है। अब हम और भी क्यूरी चलाएंगे। मैं इसमें से करूंगा यहाँ पे, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ, यूजर नेम से मैं कॉल कर लेता हूँ मुजाहिद 589 एंड पास इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने देखना कि इसके अगेंस्ट आपको क्या रिजल्ट मिला। आपको पूरी एक रो रिटर्न हुई है, मीन्स यूजर भी एग्जिस्ट कर रहा है और पासवर्ड भी ट्रू है। अगर आपके पास यूजर नेम ट्रू है और पासवर्ड गलत है लेट्स से, फिर आपके पास क्या होगा, कोई रो रिटर्न नहीं होगी। सो हमें आइडिया हो गया कि अब हमारे पास पासवर्ड और यूजर नेम दोनों चेक हो रहे हैं। अगर तो हमारे पास क्या हो रहा है, इफ से पहले फिर हमने काउंट यूजर्स डब्ल्यू पास, इसका मतलब क्या, काउंट यूजर डब्ल्यू पास काउंट यूजर्स विद पास। आप जो मर्जी वेरिएबल बना लो, मेरा अपना तरीका वेरिएबल्स बनाने का, आपका अपना तरीका हो सकता है, लेकिन बेटर है कि आपके पास एक आइडेंटिफिकेशन हो के जिससे पता लगे कि हम क्या काम कर रहे हैं। सो प्रोफेशनल वे ऑफ वर्क भी यही है कि आप जिस उस वेरिएबल का मतलब आपको सुन के ही पता लग जाए, पढ़ के ही पता लग जाए कि इसका ये वाला स्पेसिफिकली यूज होगा। सो इफ चेक यूजर हम पास के साथ कर रहे हैं, इसको देखेंगे, अगर ये इक्वल टू 1 है तो ये होगा, एल्स हमारे पास ये होगा। ठीक हो गया। एल्स में हमारे पास क्या होगा,
You entered incorrect password. ठीक हो गया, पासवर्ड आपने इनकरेक्ट एंटर किया है, इससे हमें ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहाँ हमारे पास हमारा डॉलर मैसेज डिस्प्ले होगा। अभी हम इतनी चीज़ को एक बार यूज़ करके देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो हम यहाँ पे लिखते हैं ओके जी, नो अकाउंट फाउंड दिस रिगार्डिंग दिस ईमेल। अब मेरे पास इस ईमेल यूज़र नेम के अगेंस्ट पासवर्ड ठीक थे। मैंने कहा जी आप इसको टेस्ट करो जाहिद 589 123 के अगेंस्ट। यू एंटर्ड इनकरेक्ट पासवर्ड, सो इट्स वर्किंग फाइन। अब अगर हम सही यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा। अब हमारे पास यहाँ पे होना क्या चाहिए एंड होगा क्या? होगा कुछ यूँ, अब हमारे पास एक फाइल बनाते हैं हम welcome.php। ठीक हो गया, इसमें भी हम इंक्लूड कर लेते हैं connection.php। इंक्लूड connection.php। ठीक हो गया, इसमें अब हमने क्या करना है, बेसिकली HTML लगाया, वेलकम, यहाँ पे हम यूज़र का नेम प्रिंट करवाएंगे एंड यहाँ पे हम अभी बेसिकली हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ से एक दफ़ा फिर बूटस्ट्रैप यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और CDN भी कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टेम्पलेट ब्रेक ना हो जिसको हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ div class इक्वल टू कंटेनर, div class इक्वल टू रो। अब हम यहाँ पे यूज़र को डिटेल शो करवाएंगे, लेट्स से वेलकम, आगे यूज़र का नेम आ जाएगा, फिर हम यहाँ पे इसको हेडिंग 1 में रख लेंगे, हेडिंग 1 एंड इसको हम फिर रखते हैं स्मॉल में। इसमें हम क्या करेंगे, उसको उसका यूज़र नेम डिस्प्ले करवा देंगे, दो चीज़ें डिस्प्ले करवाते हैं। एंड सेम हम आगे एक जो है इसी में ये देखे ईमेल डिस्प्ले करवा देंगे और नीचे हम लिंक लगा देंगे यहाँ पे किस चीज़ का, लॉग आउट का, लॉग आउट .php एंड यहाँ देंगे लॉग आउट। ओके गाइस, इसको हम देते हैं MT5 मार्जिन टॉप 5 पिक्सेस ऑफ कार्ड की क्लास दे देते हैं। एक दफ़ा हम welcome.php वैसे ओपन करके चेक करते हैं, सही हो गया। अभी हमारे पास यहाँ पे MT5 और P5 पैडिंग 5 पिक्सेस, ठीक हो गया। ओके जी, अभी हमारे पास ये कार्ड ओपन होगा लॉगिन होने पे। अभी हम एक फाइल बनाएंगे, पहले यहाँ पे न्यू फाइल config.php, इसमें हम करेंगे क्या php एंड इसके टॉप पे लिखेंगे हम session_start। या आपने जब भी लॉगिन करना है तो session_start लाजमी करना है। लॉगिन वाली फाइल पे भी होगा हमारे पास, जहाँ जहाँ भी हमने सेशन को स्टार्ट करना है वहाँ वहाँ हमारे पास सेशन एट द टॉप ऑफ फाइल होना लाजमी है। अच्छा, ये सेशन हमारे पास क्या होता है बेसिकली, अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, PHP सेशन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिससे हम क्या करते हैं, स्पेसिफिकली डाटा एक सेशन के वेरिएबल में स्टोर करते हैं। सेशन क्या होता है हमारे पास सेशन एक टाइम पीरियड के लिए डाटा स्टोर करता है, जो भी हमने यहाँ पे लगाया। जब तक हम अपने ब्राउज़र को क्लोज नहीं कर देते हमारे पास वो डाटा स्टोर्ड रहता है उस वेरिएबल में। मीन्स जब तक ब्राउज़र मैं यहाँ से आगे बंद नहीं करूँगा तब तक मेरा डाटा यहाँ पे स्टोर रहेगा इस वेरिएबल के अंदर, और ये पूरी वेबसाइट पे जिस पे हम काम कर रहे हैं वहाँ हमारे पास ब्राउज़र में एक्सेसिबल होगा। मीन्स सेशन अगर मैंने स्टार्ट किया है, एक वेरिएबल बने हमारे पास $_session, इसमें हमारे पास स्टोर होता है। अब यहाँ पे हमने इसका सेशन में हम मल्टीपल वेरिएबल्स बना सकते हैं जितने चाहें डिफरेंट नेम यूज़ करके।
मैंने कहा यूजर आईडी, ये वेरिएबल है सेशन के अंदर, सेशन का वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर होता है इस तरह, इसमें मैंने वेरिएबल के अंदर आईडी स्टोर करनी है सेशन की। मेरे पास कैसे होगी, पहले हम देखते हैं। यहाँ पे आया, हमने कहा डॉलर गेट यू आई डी इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर इंसर्ट, नो नो नो, यहाँ से हम लेंगे ईमेल के अगेंस्ट उसका डाटा। ये जो हमारे पास क्यूरी चली थी, हमने कहना है यहाँ पे गेट यू आई डी इज इक्वल टू माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर अरे। बेसिकली हमने करना क्या है, वो डाटाबेस से उठा के यहाँ पे लेके आना कम्प्लीटली। अभी तक हमने ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूजर्स या फिर स्पेसिफिकली क्यूरीज के अगेंस्ट नंबर ऑफ काउंट्स गेट करना सीखे हैं। अभी के लिए आप ये देखें, माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच अंडर स्कोर अरे डॉलर चेक यूजर पास, ये क्यूरी जब चली है हमारे पास, इसके अगेंस्ट हमारे पास जो डाटा आ रहा है इसको हम कर लेते हैं डॉलर रो, इसमें पूरी रो आएगी, ठीक है। अब हम कहते हैं डॉलर रो एंड यू आई डी, ये यू आई डी हम इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमें यहाँ पे रिजल्ट स्टोर रिटर्न हुआ सिंगल रिकॉर्ड, वो उठा के सिंगल और मल्टीपल, हमें ढेर सारे रिकॉर्ड भी रिटर्न होते हैं, हम वो सारे उठा के लेके आएंगे लेटर ऑन अपनी क्यूरीज के अगेंस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आप देखेंगे। तो अभी के लिए क्या है, इसने एक रिकॉर्ड रिटर्न किया जो सा, उसको इसने डॉलर रो में स्टोर कर लिया, डॉलर सेशन यूजर आईडी, एंड यहाँ पे हमारे पास यू आई डी वेरिएबल डेटाबेस में है। तो हमने कहा भाई इस रो में जो पूरी रो हमें यहाँ से रिटर्न होनी है विद डाटा, कौन सी रो रिटर्न होगी हमें, सिलेक्ट फ्रॉम users, let's say where username is equal to Mujahid 589 and password is equal to 1234567 ये हमें जो रो रिटर्न हुई है इसकी जो यूजर आईडी है ये आपने कहाँ स्टोर करनी है, डॉलर सेशन यूजर आईडी में, एंड इसको कहाँ करवा देना, रीडायरेक्ट हेडर लोकेशन वेलकम डॉट php। ओके हो गया गाइस, ठीक है जी। हेडर लोकेशन ये क्या करेगा, इसको रीडायरेक्ट कर देगा, उस पेज पे ले जाएगा वेलकम डॉट php पे। ये फंक्शन है php का जिससे हम लेट्स से लिंक जिस तरह क्लिक करके हम रीडायरेक्ट करते हैं, वैसे ही हमारे पास ऑटोमेटिकली इसके ट्रू होने पे वहां इसको ले जाएगा। लेकिन लेके तो जाएगा, अभी हमने यहाँ पेज ओपन किया हुआ, अब हमने यहाँ पे फाइल इंक्लूड करनी है कौन सी, config.php, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकली काम क्या होगा, हमने चेक करना है इफ डॉलर अंडर इफ इज सेट, अगर तो कोई वेरिएबल, या मतलब ये एम्प्टी नहीं है ये वाला वेरिएबल, डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर आईडी, अगर तो सेट है देन ये एग्जीक्यूट हो, एल्स आपके पास क्या है ये एग्जीक्यूट हो। सही हो गया। अगर तो सेट है दैट्स गुड, अगर सेट नहीं है तो आप इसको कहाँ रीडायरेक्ट कर दो, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php, इसे जी लॉगिन पे रीडायरेक्ट करवा देना आपने। ठीक हो गया। मैं दोबारा ओपन करता हूँ वेलकम डॉट php, अभी तक हमने लॉगिन नहीं किया, हम वहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं कर पा रहे। सही हो गया। अब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं, मेरे पास सेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आ गया। मैं एक दफ़ा क्या करता हूँ, वेलकम डॉट php पे आके यहाँ पे ना इको करता हूँ डॉलर अंडरस्कोर सेशन यूजर आईडी, देखते हैं इसमें क्या पड़ा हुआ है, यहाँ ट्रू डिक्लेयर होगा, ये ट्रू प्रिंट हुआ हमारे पास। सो वी आर क्लियर विद इट, आई होप सो कि आपको क्लियर होगा किस तरह ये काम कर रहा है। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैं कहता हूँ डॉलर यूजर आईडी आप ले लो भाई, और किस तरह कौन सी यूजर आईडी, ये जो इसमें पड़ी हुई है इसको मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। मैंने कहा डॉलर यू डाटा इज इक्वल टू यूजर डाटा इज इक्वल टू माई एस क्यू को पूरी डॉलर db select from users where uid is equal to dollar user id। ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक दफ़ा इसको एसक्यूएल में रन करके देखते हैं ताकि आपको फर्दर क्लियर हो जाए। अभी हमारे पास यूजर आईडी 2 है, सो यूजर आईडी 2 का हमें कंप्लीट डाटा रिटर्न कर देगा ये। सो यूजर आईडी 2 के अगेंस्ट जितना डाटा हमारे पास सारा आ जाएगा,
सेम हम यहाँ पे वही काम करेंगे जो हमने लॉगिन डॉट php पे किया, उससे डाटा गेट करके ये वाला। सो मैं यहाँ पे भी यही काम करूँगा डॉलर, लेकिन यहाँ वेरिएबल का डाटा चेंज कर लूँगा। मैं कहता हूँ डाटा इज इक्वल टू डॉलर यू डाटा, ये मेरे पास डाटा यहाँ पे आ जाएगा। और अब मैं अपने इस वेलकम डॉट php पे आके वेलकम इको डॉलर डाटा, उसमें जो यूज़र का नेम है उसको वेलकम कर रहा हूँ। इसी तरह सेम चीज़ मेरे पास यहाँ आएगी, उसका नेम आ जाएगा स्मॉल में। यहाँ मैं एक जगह पे उसका यूज़र नेम डिस्प्ले करवा रहा हूँ, यूज़र नेम। यहाँ पे मैं उसका करवा रहा हूँ क्या, ईमेल। लेकिन यूज़र नेम से पहले मैं @ ऑफ का साइन लगाऊंगा। तो देखते हैं, ओके हमारे पास कुछ एरर्स आ रहे हैं। ये कहता है जी डेटाबेस आपके पास यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। सो मैं क्या करता हूँ, इस कन्फिग वाली फाइल के अंदर ही डेटाबेस को इंक्लूड कर देता हूँ, ताकि हमें हर जगह पे सेपरेटली डबल फाइल इंक्लूड ना करनी पड़े। तो सर यहाँ पे ये चीज़ होगी, वहीं पर ये भी होगी। सो इंक्लूड हो गया हमारे पास, और वेलकम डॉट php। सो वी हैव दिस डाटा हियर। अब बात करते हैं जी लॉग आउट की, कि लॉग आउट हमने किस तरह करवाना है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने डेटाबेस के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे शो करवा सकते हैं, उनको एडिट करवा सकते हैं और डिलीट करवा सकते हैं। उसके अलावा अपने रिकॉर्ड्स को हम अपडेट किस तरह करवा सकते हैं, ये यूज़र की प्रोफाइल को, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। और अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉग आउट करवाते हैं। मैंने कहा लॉग आउट डॉट php की फाइल बनाओ जी, जिसमें हमारे पास क्या होगा, php सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट होगा। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। फिर हम कहेंगे अनसेट सेशन अनसेट अंडरस्कोर अनसेट का वेरिएबल लगेगा एक। और फिर हम क्या करेंगे, हेडर लोकेशन लॉगिन डॉट php, ये हमारा सेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। और अब हम फिर इसके बाद लॉगिन नहीं कर सकेंगे, अनटिल इस पेज पे दोबारा नहीं आ सकेंगे, अनटिल अनलेस हम क्या ना हो, लॉगिन ना हो। ये मैं लॉग आउट हो गया हूँ। सो वेलकम डॉट php मैं दोबारा रजिस्टर करूँगा, ये आ गया। अब मैं किसी और अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जॉन डोई, इसका ये नाम है, इसका नाम रख दिया टेस्ट यूज़र। किसी और अकाउंट से आप लॉगिन करके देखते हैं, db1234 एंड db1234 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास टेस्ट यूज़र आ गया और उसकी ईमेल आ गई। अब हमारे पास है abc123। सो हमारे पास जॉन डोई का अकाउंट लॉगिन हो गया। लॉग आउट करने पे ये लॉग आउट हो रहा है, एंड सेम रजिस्टर करने पे रजिस्टर डॉट php का लिंक लगाया हुआ है हमने। लॉगिन पे आते हैं, रजिस्टर डॉट php का लिंक लगाया हमने, जहाँ पे रजिस्टर, यहाँ हमने लगाना है इंडेक्स डॉट php का लिंक। सो वी कैन रजिस्टर न्यू अकाउंट। मैंने कहा जी विल्सन वुड, लेट से कोई बंदा है विल्सन 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। सो ये रजिस्टर हो गया। So we have Wilson Wood's account logged in here. Thank you so much for watching guys। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।